की बैठक होने जा रही है और इस बैठक की तैयारियां तेज हो गई है। मुंबई में जगह जगह विपक्षी नेताओं के पोस्टर पर लिखा हुआ है जुटेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये बैठक होने जा रही है। इंडिया अलायंस की ये तीसरी बैठक है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक के में कई अहम फैसले, कई बड़े फैसले 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किए जा सकते हैं। अभी जो खबर सामने आई है, मुंबई में इस तीसरी बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर्स में विपक्षी नेताओं के चेहरे लगे हुए हैं। उनके साथ लिखा हुआ है जुटेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक यानी इंडिया की तीसरी बैठक का आयोजन किया जाना है। ये बैठक 2 दिवसीय होगी जो 31 अगस्त से शुरू होगी। जैसे जैसे इस बैठक का दिन करीब आ रहा है, इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू है और इसकी सरगर्मी भी मुंबई में देखी जा रही है। बैठक के चलते इसके पोस्टर जो हैं मुंबई के अलग अलग विभिन्न इलाकों में लगाए गए हैं। आप इस वक्त एक ऐसे ही पोस्टर की तस्वीरें देख रहे हैं जो मुंबई के एक मुख्य चौराहे पर लगाए गए हैं। इस पोस्टर का शीर्षक दिया गया है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया मीट्स 31 अगस्त टू 1 सितंबर मुंबई। यानी कि 2 दिन की बैठक होगी और इस पोस्टर में जितने भी प्रमुख नेता हैं उनके तस्वीरें का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। विपक्ष की जो बड़े नेता है कद्दावर खास करके उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के प्रमुख है, उनकी तस्वीर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर तस्वीर है। शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की भी यहाँ पर तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि अखिलेश कुमार यादव का भी जो है पोस्टर में तस्वीर में इस्तेमाल किया गया है। मुंबई के विभिन्न चौराहे पर जहाँ की जो प्रमुख दृष्टि लोगों की पड़ती है, वहाँ पर अलग अलग इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। एक पोस्टर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका ठीक दूसरा पोस्टर यहाँ पे जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इंडिया मीट्स का दूसरा पोस्टर आप इस चौराहे पर देखेंगे। ऐसे अलग अलग चौराहे पर यहाँ पर लगाए गए हैं। 2 दिवसीय ये बैठक होगी। तीसरी बैठक होगी। पहली जो बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में आयोजन किया गया था, जून महीने में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जो कि पहली बैठक थी। दूसरी बैठक थी वो जुलाई महीने में इसका आयोजन किया गया था, मध्य जुलाई में, और कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रही थी। और जो तीसरी बैठक है वो मुंबई में होने जा रही है। मुंबई के एयरपोर्ट के पास एक 5 सितारा होटल में तमाम जो प्रमुख नेता है विपक्ष के वो जुटेंगे इस बैठक के लिए और इसका नेतृत्व महाविकास आघाड़ी संयुक्त तौर पर कर रही है। महाविकास आघाड़ी में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी का समन्वय है। तीनों ने मिलकर इस बैठक का आयोजन कर रही है। हालांकि इसकी जो प्रमुख तौर पे मुख्य जो ज़्यादातर जिम्मेदारी है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी इसको लीड कर रही है। इसके अलावा एक कॉमन सदस्य समिति का भी गठन यहाँ पर किया जाएगा और उसमें कहा जा रहा है कि 11 सदस्य इस समिति में हो सकते हैं, जो सभी पार्टी के हित को सुनिश्चित करेगी। लोकसभा इलेक्शन में कौन सी पार्टी किस सीट से जीतेगी, सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, क्या रणनीति अपनाई जाए, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच पहुंचा जाए, कुछ इस तरीके से महत्वपूर्ण फैसले या फिर कह सकते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया की मुंबई मीटिंग में गठबंधन का सिंबल जारी किया जा सकता है। ये बड़ी खबर, संजय राउत का ये बयान सामने आया कि 31 अगस्त की शाम 7 बजे सिंबल का अनावरण होगा। इंडिया के जो सिंबल है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल होगा, प्रेरणादायी होगा, ये कहा गया। इंडिया के लोगों से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। हमारे ऊपर वार करना बहुत महंगा पड़ेगा। संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से ये बयान दे रहे हैं कि जो बैठक होगी 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उस दिन सिंबल या लोगो जारी किया जाएगा। क्योंकि जो इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों के लिए। और उसका अनावरण 21 अगस्त को शाम को 7 बजे होगा, जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड हायट होटल में। उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा और ये लोगों से, इंडिया के लोगों से देश की जनता को, युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये इंडिया है, ये भारत है और हमारे ऊपर वार करना या घाव घालना बहुत महंगा पड़ेगा। यही प्रेरणा ये हमारा लोगो देगा।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के संयोजक को लेकर नीतीश कुमार का बयान सामने आया। कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं बनना है, किसी और को बनाया जाएगा संयोजक, हमें व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। कन्वेनर वगैरह पर भी कुछ चर्चा होगी तो स्वीकार करिएगा, उसकी चर्चा है कि आपको पूरे नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं, सब चिंता। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक में कई और नए दल शामिल होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस नेता आलोक शर्मा के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसका खुलासा किया है। तेजस्वी ने कहा है कि मीटिंग में कई नई पार्टियां शामिल होंगी। हालांकि इंडिया गठबंधन का दायरा बढ़ने पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। नहीं, अभी तो बैठक तो हुई है जो बैंगलोर में हुई थी, उसमें तो यही था ना भाई, अगला जो बैठक होगी बॉम्बे में होगी और कुछ एजेंडों पे जो है वो बातचीत होगी। तो सब लोग जो लोग गए हैं वो लोग तो जुटेंगे और आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती है, उसमें कहाँ कोई बात है। जो मोदी साहब की जो एक अकेला सब पर भारी वाली जो मीटिंग थी 38 दलों के साथ, उनमें से 4-5 लोग, 4-5 पार्टियां हमारे टच में हैं। हो सकता है कि कुछ अभी ज्वाइन करें इंडिया को, कुछ बाद में इंडिया को ज्वाइन करें। दिन में सपने देखने किसी को भी अधिकार है, सपना देख सकता है, लेकिन देश की जनता चाहती कि अगेन मोदी प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी ही दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जितने सर्वे आ रहे हैं वो भी। तो ये किस तरीके का इनका गठबंधन है, ये केवल मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, केवल सत्ता पाने के लिए। कोई इसके पीछे सिद्धांत नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, केवल इतना उद्देश्य है कि मोदी जी को हटाना है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मुंबई, जहां मेरे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इंडिया अलायंस का दायरा अभी और बढ़ने वाला है, तो उस दावे की सच्चाई को लेकर क्या अपडेट आपके पास है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं इस बैठक को लेकर? देखिए, कुनबा तो जरूर बढ़ेगा, ये नेता दावा कर रहे हैं, लेकिन वो कितना बढ़ेगा ये भी सवाल अब खड़ा हो रहा है। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में अब जो भी छोटे क्षत्रिय दल बचे हैं, उनकी ताकत महज एक जिले के लिए या फिर एकाध लोकसभा सीट के लिए है। ऐसे कुछ नए दल यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। देखिए, बैठक की तैयारी के बारे में बात तो जैसे मेरे सहयोगी अंकुश ने बताया, मुंबई की रिपोर्ट है। मुंबई में हर जगह जहां से मतलब एयरपोर्ट से जो शुरू होता है, एयरपोर्ट के नजदीक जो होटल है वहां पर वो बैठक होने वाली, वहां पर बांद्रा से लेकर उद्धव ठाकरे के घर से लेकर पूरे हाईवे पे बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर वहां पर लगाए गए हैं और कहा गया है कि जुटेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये नारा यहां पर दिया गया है। खुद संजय राउत ने ये कहा है कि 31 तारीख को जब 7 बजे सभी नेता एक साथ होंगे तो वहां पर ये इंडिया गठबंधन का एक नया लोगो, वहां पर लोगो वो जारी करने वाले हैं और लोगो वो जो जारी होगा वो काफी प्रेरणादायक है। संजय राउत ने ये भी कहा ये युवकों के लिए भी प्रेरणादायी होगा और संजय राउत ने चेतावनी भी दी है कि हम पर वार करना, मतलब इंडिया गठबंधन पर वार करना, ये महंगा साबित होगा। आपको पता ही होगा कि कुछ ओपिनियन पोल पिछले दिनों आए हैं जिसमें महाविकास आघाड़ी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी दोस्त पार्टियों की जो सरकार है उससे आने वाले लोकसभा चुनाव में देखिए अभी 6 महीने का समय भले ही है, लेकिन इससे महाविकास आघाड़ी की ताकत और बढ़ चुकी है। तो महाविकास आघाड़ी इस बैठक को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास वहां पर कर रही है। महाराष्ट्र में जो भी नेता बताए जाते हैं, करीब 150 नेता देश भर से यहाँ पर आएंगे। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कुल उस 5 सितारा होटल में 190 से 200 कमरे वहां पर बुक किए गए हैं। जो भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जो नेता पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उनका स्वागत महाराष्ट्रीयन पद्धति से वहां पर किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक साफा बांधा जाता है, वो साफा वहां पर उन्हें बांधकर उनका स्वागत वहां पर करने की योजना है। और यहाँ पर जो भी महाराष्ट्र की संस्कृति है कि यहाँ पर जो भी कोई गेस्ट आता है
जो भी कोई डेलीगेट आता है तो उसकी आरती यहाँ पर उतारते हैं। उस प्रकार की तैयारी वहां पर की गई है। महाराष्ट्र का एक नृत्य होता है जिसे लेझिम कहते हैं, लेझिम पथक की भी तैयारी, ये सूत्रों की खबर है कि वहां पर वो भी रखी गई है। तो बैठक की तैयारी पूरी यहाँ पर हो चुकी है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पार्टी है उससे ठीक है। मेहमान नवाजी करने का मौका इस बार मिला है। ठीक है, तो तैयारी ठीक है, जोरों ठीक पर है, तैयारी पूरी मेहमान हो नवाजी चुकी है। पे तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन अहम है कि इस बैठक में कोई फॉर्मूला, कोई प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम निकलकर सामने आता है, इसी पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए।